बातें कर सकते हैं। अभी धीरेन्द्र जी, मैं बात तो कर रही हूँ ना, धीरेन्द्र शास्त्री है, उसने अपनी बहन की शादी किससे की है? एक मुसलमान से की है। और वहीं योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक तरफ तो ये स्टेटमेंट आती है और दूसरी तरफ इस तरह की बातें होती है। तो हमें बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए और आप भारत की धरती बुद्ध से आए हैं। और ये तमाम जो आपके नेतागण हैं, जो ये भगवाधारी आजकल नारंगी संतरे चारों तरफ घूम रहे हैं, तो इनको आवाज उठानी चाहिए कि हमें बुद्ध का देश चाहिए, ना कि राम का देश चाहिए। और हमें राम राज्य नहीं बल्कि बुद्ध राज्य चाहिए, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति शांति से रह सके, करुणा से रह सके, मैत्री भाईचारे के साथ में रह सके, और हम फिर से वो भारत लौटा सके जिस भारत में हर गली हर कूचे से सिर्फ एक ही आवाज आए कि ले अंतमन दीप भाव, ले अंतमन दीप भाव मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, क्या गलत है इसमें? देखिए, पहले तो मैं उनके लिए ताली बजवा दूं बड़ी जोर से, जो कहते हैं ना कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, मुझे ये बता दीजिए, जिन दलितों को मंदिर में पीटा जाता है, क्या वो हिंदू नहीं होते? जिन बहन बेटियों के साथ में अत्याचार शोषण होता है, बलात्कार होता है, क्या वो हिंदू नहीं होते? या आप जो ये राग अलाप रहे हैं, तो अगर आप इतने ही समानतावादी दृष्टिकोण के हैं, आज आप बात कर रहे हैं कि भाई जाति व्यवस्था खत्म हो जाए और हिंदुओं को दो बंटना नहीं, तो हिंदू है कौन? हिंदू है कौन इस भारत देश में? मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में इस शब्द को लेकर बहुत बड़ी बहस छिड़ी है, डिसीजन भी आया, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कराया कि जो हिंदू शब्द है एक फारसी का शब्द है, ये कोई धर्म नहीं है, एक गाली है। और जब से इन लोगों को पता चला कि हिंदू एक गाली है, तब से इन तमाम नेताओं ने, तमाम साधु संतों ने अपने आप को सनातनी कहना शुरू कर दिया। और इतने ही ये दलितों का हितैषी है ना, धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी तक शादी नहीं की है, अविवाहित है। तो मैं चाहूंगी किसी दलित गरीब परिवार की पढ़ी लिखी लड़की से शादी करे और एक उदाहरण पेश करे, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपस में जमीन पे लड़ा सकते हैं और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की बातें कर सकते हैं। अभी धीरेन्द्र जी, मैं बात तो कर रही हूँ ना, धीरेन्द्र शास्त्री है, उसने अपनी बहन की शादी किससे की है? एक मुसलमान से की है। और वहीं योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक तरफ तो ये स्टेटमेंट आती है और दूसरी तरफ इस तरह की बातें होती है। तो हमें बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास में हमारे महान पुरुष है। बाबा साहब का जो त्याग समर्पण बलिदान रहा है ना, अगर मैं पूरे भारत के विश्व की बात करूँ ना, क्योंकि जिन परिस्थितियों में, जिन हालातों में परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, आज भले लोग कहते हैं कि बाबा साहब दलितों के हैं, और जो लोग ये कहते हैं ना कि दलितों के हैं, वो सबसे बड़े मूर्ख मुझे लगते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने खाली दलितों के लिए काम नहीं किया। और दलित है कौन? जो पिछड़ा है, दबा है, कुचला है। आज मंच पर भी तमाम नेता चिल्ला रहे थे कि दलित है, सूट बूट में खड़े, करोड़पति है, अरबों की गाड़ियों में चलते, फिर भी तुम दलित हो। क्यों भाई? कब तक दलित बने रहोगे? बाबा साहब ने कभी भी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। बाबा साहब ने आपको SC, ST, OBC और अनुसूचित जाति करके संबोधित किया, आपको बहुजन शब्द महाकाणिक तथागत बुद्ध ने दिया, लेकिन आप उनके शब्दों को नहीं समझते हो। आप जो आपने गढ़ लिए हैं, आप उन शब्दों का इस्तेमाल करते हो। और यही विडंबना है कि आज जो लोग हिंदू राष्ट्र का राग अलाप रहे हैं, या जो लोग आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये उसी का कारण है, क्योंकि जब हमारे ऊपर अत्याचार शोषण होता है तो ये हमें दलित बना देते हैं, और जब राजनीतिक इनको लाभ लेना होता है तो हम हिंदू बना देते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे नेताओं को भी समझनी पड़ेगी, और उन्हें सही रूप से एक दर्शन देना पड़ेगा इन बहुजन समाज के लोगों को कि बाबा साहब ने आपको एक वैचारिक, एक सांस्कृतिक परिवर्तन करके एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया, लेकिन हम उस सिद्धांत को समझ नहीं रहे। भारत बन रहा है या नहीं बन रहा? कहाँ बन रहा है बताइए? कौन से घोंसले में बन रहा है, कौन से कमरे में बन रहा है, कौन सी झोपड़ी में बन रहा है, कहाँ बन रहा है बाबा साहब के सपनों का भारत? बाबा साहब के सपनों का भारत सिर्फ कल्पनाओं में बन रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया पर बन रहा है, सिर्फ फेसबुक पर बन रहा है। जो लोग एक तरफ तो जयकार कर रहे हैं बाबा साहब की, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, और वही लोग घर में बाबा साहब को ऐसे मैं कहूँगा अपमानित करने का काम करते हैं। उनके घर में वही चीजें होती है जिन चीजों के लिए बाबा साहब ने मना किया। आज वो बहुत सारे ऐसे नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मंच पर बड़ी बड़ी बातें कर जाएंगे, लेकिन आप उनके घर में जाकर देखिए, सारा चिड़िया, घोंसला, जानवर सारे बैठे हुए हैं। तो बताइए क्या बाबा साहब के सपनों का भारत है? बाबा साहब ने उस भारत की कल्पना की थी जिसमें एक जमीनी ग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति और एक अर्श पर बैठा हुआ व्यक्ति सभी समान होंगे, क्योंकि संविधान में उन्होंने वोट का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया कि आज एक चपरासी को भी राष्ट्रपति बनने का अधिकार है, आज एक सफाई कर्मचारी को भी राष्ट्रपति बनने का अधिकार है। तो बाबा साहब ने तो ऐसी व्यवस्था दी, और बाबा साहब ने ऐसा धर्म दिया जो वैज्ञानिकता के आधार पर है, जो आपको एक मानव होने पर गर्व कराता है। लेकिन आज हम मानव ना होकर बल्कि जानवर
जानवर बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुजन नेताओं की ही गलती है, जिन्हें जो दिशा देनी चाहिए थी। क्योंकि मैंने कहा ना, बाबा साहब को सिर्फ आदरांजलि देना, फूल चढ़ा लेना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि आज मैं बहुजन समाज में दो कैटेगरी देख रही हूँ, एक तो भक्त की और दूसरी अनुयायी की, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। काम दोनों लगभग एक सा करते हैं, लेकिन भक्त और अनुयायी का मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट बता दूं। क्योंकि जो भक्त है वो क्या करता है, 14 अप्रैल को बाबा साहब की जय जयकार करेगा, फूल माला लाएगा, मोमबत्ती जलाएगा, बड़े बड़े मंच लगाएगा, कार्यक्रम आयोजित करेगा और फिर अपने घर में जाकर शांत बैठ जाएगा। लेकिन वही अनुयायी वो भी काम यही करता है कि फूल माला लाता है, मोमबत्ती जलाता है, बाबा साहब के मंच लगाता है, भाषण देता है, लेकिन वो एक काम जरूर करता है जो भक्त नहीं करता। भक्त एक साल में एक दिन करता है, लेकिन जो अनुयायी है वो लगातार अपने लोगों के घर घर में जाकर उनको समझाता है, छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करता है। क्योंकि हमें कार्यक्रम के लिए ये नहीं कि बहुत बड़ा पैसा चाहिए। अरे आप 10-20 लोग यहाँ पर खड़े गली मोहल्ले में जाए, एक परिवार में बैठ के ही समझा दीजिए, तो क्या वहाँ पर क्रांति नहीं होगी? लेकिन विडम्बना है कि कार्यक्रम करने के लिए हमें करोड़ों लाखों अरबों रुपए चाहिए, तभी कार्यक्रम होगा। लेकिन अगर बाबा साहब ये सोचते, साहब मान्यवर काशीराम सोचते, या अन्य बहुजन नायक नायिका ये सोचते, तो शायद आज जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग या आप लोग खड़े होते हैं, तो शायद ये खड़े नहीं होते। बहुजन समाज बाबा साहब की प्रतिमा नहीं बचा पा रहा। प्रतिमा बचाएगा कहाँ से, बताइए मुझे? प्रतिमा बचाएगा कहाँ से? हमने विचारों पे तो काम किया नहीं, खाली हम प्रतिमा बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन भी आप देखिए, ये संसद मार्ग है, और आज का दिन बाबा साहब की जो अंतिम सांस थी वो इतिहास बनी थी। क्योंकि जब बाबा साहब पैदा हुए बड़े साधारण थे, एक मनुष्य जिस तरह से मैं पैदा होती हूँ, आप पैदा होते हैं, या अन्य व्यक्ति पैदा होता है, इस तरह से बाबा साहब पैदा हुए। लेकिन जिस दिन बाबा साहब की मृत्यु हुई थी, उस दिन पूरी तरह से बाबा साहब इस देश को मिले थे। लेकिन इस देश के लोगों में बार बार वही कह रही हूँ कि उनकी विचारधारा को बिल्कुल भी नहीं समझा। बार बार उनकी विचारधारा पे वो त्रांजलि देते रहे, बार बार उनको अपमानित करते रहे। और वही कारण है कि मूर्तियां जो बचाने की बात है वो इस तरह से नहीं बचेगी। चंद मुट्ठी भर लोग सामने क्यों नहीं निकल कर आते? इसमें क्यों निकल कर आएंगे भाई? वो बताइए मुझे, वो क्यों निकल कर आएंगे? वो जिन पार्टियों में बैठे हैं, जिसके वो तलवे चाटने का काम कर रहे हैं, जिनकी वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आपके कितने सांसद बताइए, कितने सांसद है लोकसभा में, राज्यसभा में कितने सांसद है? क्यों नहीं वो आपके लिए बोल रहे? क्योंकि उन्हें पता है आपके वोटों ने उन्हें नहीं जिताया। उन्हें भारतीय जनता पार्टी, आरएस, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, उनके कार्यकर्ता, उनके वोटों ने जिताया, हमने नहीं जिताया। तो वो क्यों हमारी बात रखेंगे, बताइए जी। शास्त्री की यात्रा में जो हिंदू जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें सभी जातियों के लोग शामिल हैं। देखिए, उसमें कोई हिंदू नहीं है। मैं आपको बता दूं, हिंदू भारत में है ही नहीं। चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री अलापते रहे, मोहन भागवत अलापते रहे, कुछ भी ले। क्योंकि ये लोग हमेशा समरसता की तो बात करते हैं, लेकिन कभी भी समानता की बात नहीं करते। उनको पता है जिस दिन हमने समानता की बात कर दी, इस भारत देश से जो जाति व्यवस्था है ना वो खत्म हो जाएगी। और ये इतने ही समानतावादी हैं, तो क्यों नहीं सबसे पहले जो, क्योंकि हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म वैसे है नहीं, मैं एक उदाहरण के तौर पर इन्हीं के आधार पर बात कर रही हूँ। जिस तरह से बोलते हैं, तो जातियाँ है कहाँ? वर्ण व्यवस्था है क्या? क्या मुसलमानों में है, सिखों में है, जैनों में है, बौद्धों में है? इनमें तो नहीं है ना। तो ये वर्ण व्यवस्था का बीज है, ये सिर्फ हिंदुओं में है। और इतने ही जातिवादी खत्म करने वाले लोग हैं, तो पहले सबसे पहले ये हिंदुओं को खत्म कर दे, जाति व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। और जो ये लेकर कारवां चल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि दलित हमारे साथ है, तो दलित भी कोई नहीं है, हिंदू भी कोई नहीं है।